अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुराने शहर की तारीखी इमारत चार मीनार के अतराफ हर इतवार को होगा संडे फंडे। रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी के हमरा GHMC और महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने इंतजामात को दी खतियत। और 19 अक्टूबर मंगल को सुबह 9 बजे मुनक़िद होगा तामीर मिल्लत का जलसे रहमतुल आलमीन। बैरूनी मुक़र्ररीन का खुसूसी खिताब, इस्तक़बालिया कमेटी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मारचल्ला गेट हाईवे पर सड़क हादसा, DCM ड्राइवर फौत, 6 अफराद जख्मी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का किया आगाज़। अब खबरें तफसील से। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर KT रामाराव 25 अक्टूबर को पार्टी के जनरल बॉडी और प्लेनरी इजलास के इंतजामात का जायजा लेने के लिए जुमेरात के रोज HICC पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कायदीन को कई एक हिदायतें दी। इस मौके पर रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़, ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी, रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के अलावा अराकीन असम्बली भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि TRS के प्लेनरी इजलास में रियासत भर के 1500 कायदीन बशमूल मंदोबीन शिरकत करेंगे और इस इजलास के इख्तिताम से कबल पार्टी सदर का इंतखाब भी अमल में आएगा। మనకు తెలిసిందే రైతు బంధు నుంచి స్ఫూర్తి పొంది మిషన్ భగీరథ అనే కార్యక్రమాన్ని నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఇంటింటికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఏ విధంగానైతే నల్ల నీళ్లు ఇవ్వడం జరిగిందో అదే పద్ధతిలో భారతదేశం మొత్తం ఈ పథకం చేస్తే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం జల్ జీవన్ అనే మిషన్ తీసుకొచ్చిన విషయం కూడా మనకు తెలిసిందే। ఒక సింగిల్ విండో పద్ధతి TS ఐపాస్ రూపంలో 2014లో తీసుకొచ్చినాము। అదే పద్ధతిలో ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇన్వెస్ట్ ఇండియా అనే పోర్టల్ తీసుకొచ్చి తెలంగాణ నుంచి స్ఫూర్తి పొంది మా దగ్గర నుంచి దాన్ని మా పరిశ్రమల శాఖ నుంచి తీసుకొని దాన్ని యథాతథంగా ఈరోజు వారు కూడా ఆచరణలో పెట్టింది కూడా భారతదేశం మొత్తం కూడా గమనిస్తూ ఉన్నది। తెలంగాణలో అర్బన్ ఫారెస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఏ రకంగా జరుగుతున్నది అనే దానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఒక బృందం వచ్చి ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏ రకంగానైతే అర్బన్ ఫారెస్ట్ను అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉన్నారో ఇది భారతదేశం మొత్తంలో కూడా దీన్ని చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారు కూడా చెప్పడం, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇక్కడి అర్బన్ లంగ్ స్పేసెస్ని గమనంలో పెట్టుకునే నగర 1 అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం కూడా గమనార్హం అని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను ఒక తెలంగాణ टेंगवांड पर हर इतवार को अवामी तफरीह के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इसी तर्ज पर अब पुराने शहर की आवाम के लिए भी चार मीनार के पास संडे फंडे प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आने वाले इतवार से इस प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा और इस प्रोग्राम में आवाम को जहां मुख्तलिफ स्टॉल्स के ज़रिए ख़रीदारी का मौका मिलेगा, वहीं तहजीबी प्रोग्राम्स बशमुल मुशायरे और दीगर प्रोग्राम्स भी मुनक्किद होंगे, जबकि बच्चों के लिए भी एक मखसूस इलाक़ा क़ायम किया जा रहा है। इस सिलसिले में चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में इंतजामात ज़ोर शोर से जारी है। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बल्दी नज़्म नक्श के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रुकन असम्बली अहमद बदाला, DCP साउथ जोन गजाराव भोपाल और साउथ जोन के बल्दी बरखी ओहदेदारों के हमरा चार मीनार के आसपास के इलाके का दौरा किया। इस मौके पर बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया को तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया।
चार मीनार के दामन में अवाम उन्नास के लिए, जनरल पब्लिक के लिए शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक वहाँ पर आवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए एक पूरा एरिया उनके लिए मुख्तस किया जा रहा है, उनके लिए अलॉटेड किया जा रहा है। और मेरी आपसे गुजारिश है तमाम अहलियान हैदराबाद से कि वो ज़रूर उसमें आकर वहाँ पर शिरकत करें। इस इतवार को म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मज़ाहिया मुशायरा होगा, छोटे बच्चों का पेंटिंग का कंपटीशन होगा, वहाँ पर मुख्तलिफ फूड के स्टॉल लगाए जाएंगे, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होंगी। मकसद ये है कि एक तारीख़ी इमारत है, हैदराबाद की पहचान चार मीनार से है और उसके अतराफ़ में जितने लोगों को वहाँ पर लाया जा सके, हैदराबाद के अमन को मजबूत किया जाए, हैदराबाद की आवाम को अपने शहर और अपनी तारीख़ को खूबसूरती देखने का उनको मौका मिले। और ट्रैफिक पार्किंग का इंतज़ाम भी किया गया है। आपके सरदार महल में आप गाड़ी रख सकते, पुराना जो चार मीनार बस स्टैंड है वहाँ पर आप गाड़ी रख सकते अपनी, और खिलवत ग्राउंड में, खिलवत के सामने जो पेंशन पेमेंट ऑफिस की ज़मीन है खुली, वहाँ पर आप पार्किंग रख सकते। और कोली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट स्टेडियम में भी आप अपनी पार्किंग रख सकते। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम जनरल पब्लिक और आवाम चार मीनार के दामन में आकर इतवार के दिन, संडे के दिन 17 अक्टूबर के दिन शाम में 4 बजे से रात में 10 बजे तक वो आएंगे और अपने हैदराबाद की इस तारीख़ी इमारत के अतराफ़ में जो सोशल एक्टिविटीज़ होंगी वो उसमें देखेंगे, उसमें हिस्सा भी लेंगे। और पुलिस की तरफ से पूरा ख़ास इंतज़ाम भी किया गया। आज सुबह में शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार साहब, DCP साउथ जोन और तमाम पुलिस के आला अहदेदार के साथ एक तफसीली दौरा किया गया, मुआयना किया गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और कम से कम महीने में 1-2 इतवार इस तरह के प्रोग्राम किए जाएंगे चार मीनार की तरफ में। मेरी गुजारिश है पूरे आवाम से, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों से, हमारी ख़वातीन से, अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ और ताकि एक अच्छा माहौल जो है उसको और मजबूत किया जा सके। रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने अमीरपेट में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी दवाखाने का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने बताया कि इस दवाखाने को असरी सहूलियात से आरास्ता किया गया है, जहां पर मुफ्त मुआयने और मुफ्त इलाज के अलावा दवाएं भी मुफ्त फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में सरकारी दवाखानों के क़याम के अलावा बस्ती दवाखाने और डायलिसिस सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस मौके पर TRS रुकन खानसास कौंसल देवी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अलावा महकमे सेहत के ओहदेदार भी मौजूद थे। बीजेपी कारकुनों ने अमीरपेट सरकारी दवाखाने के इफ्तिताही प्रोग्राम में मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी का प्रोटोकॉल में नाम शामिल न करने के खिलाफ रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव का घेराव करने की नाकाम कोशिश की, जहां कुछ देर तक TRS और बीजेपी कारकुनों के दरमियान नारेबाजी और धक्कम पेल देखी गई। बादअज़ां पुलिस ने दोनों पार्टी कायदीन और कारकुनों को समझा बुझाकर वहां से रवाना कर दिया। वाज़ेह है कि मरकज़ी वज़ीर सयाहत किशन रेड्डी सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के की नुमाइंदगी करते हैं।
महकमे सेहत और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार इस बात का मंसूबा बना रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन सेंटर को दशहरे के 3 रोज़ा तातीलात के बाद जिस तरह रंगारेड्डी के ख्वाजागुड़ा और गच्चीबौली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेगा कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम करते हुए रोज़ाना हज़ारों अफराद को कोरोना वैक्सीन देने के इक़दाम किए गए थे, बिल्कुल इसी तरह पुराने शहर के निज़ामिया तिबी हॉस्पिटल और कॉलेज के अलावा मज़ीद 1 या और 2 मुकामात पर मेगा कोरोना वैक्सीन सेंटर कायम किया जाएगा और अब तक पुराने शहर में वैक्सीन लेने का फ़ीसद जो कम है इसमें इजाफा करने के इक़दाम किए जाएंगे। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा वैक्सीन कैंप से रुजू होने वालों में ज़्यादातर अफराद सॉफ्टवेयर मुलाजिम हैं। वाज़ेह है कि रियासत भर में 85 ता 90% कोरोना का पहला टीका लोगों ने ले लिया है, लेकिन दूसरे वैक्सीन का फ़ीसद निहायत ही कम है। रियासत तेलंगाना के अजला और पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के ऐसे अफराद जो ग्रेटर हैदराबाद में मुकीम हैं और जो दशहरा त्यौहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात और अजला को रवाना हो रहे हैं, उनकी वजह से आज शहर के बड़े आरटीसी बस स्टेशन, MGBS और जोबली बस स्टैंड के अलावा उप्पल और दीगर मुकामात पर बसों के इंतज़ार में मुसाफरीन का हुजूम देखा गया। इसके अलावा शहर के रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़े के पास आवाम का हुजूम देखा गया। हालांकि आरटीसी की जानिब से मुसाफरीन को सहूलत पहुँचाने की खातिर खुसूसी बसों का इंतज़ाम करने के बावजूद अक्सर मुसाफिर खानगी ट्रैवल्स की बसों के ज़रिए सफ़र करते हुए नज़र आए, जहाँ खानगी ट्रैवल्स वाले मनमाना किराया वसूल कर रहे थे। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के राघवेंद्रा कॉलोनी में मजलिसी कायदीन की जानिब से महकमे टाउन प्लानिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया। तफसीलात के मुताबिक राघवेंद्रा कॉलोनी में टाउन प्लानिंग के अहदेदार इन्हिदामी कार्रवाई के लिए पहुँचे थे, जिस पर मजलिसी कायदीन मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मोबीन के हमरा मजलिसी कारकुनान और मुकामी अवाम ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाया, जबकि टाउन प्लानिंग के अहदेदारों ने एक मकान को मुनहदिम कर दिया। मजलिस कायदीन मिर्ज़ा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक टाउन प्लानिंग के अहदेदार राघवेंद्रा कॉलोनी में मौजूद 22 मकानात की तामीर को FTL लैंड पर करार दे रहे थे, जिसकी इन्हिदामी कार्रवाई के लिए अहदेदार पहुँचे थे। ताहम मजलिस कायदीन के मुताबिक गुज़िश्ता 45 ता 50 साल से कायम मज़कूरा मकानात के मकीनों ने टाउन प्लानिंग अहदेदारों की कार्रवाई पर उन्हें इत्तला दी और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस कायदीन ने अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाते हुए इन्हिदामी कार्रवाई को रुकवा दिया। मजलिस कायदीन ने बताया कि टाउन प्लानिंग अहदेदारों से बात करते हुए उन्हें मकानात से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात और तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया गया। टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, कमिश्नर बल्लिया, कमिश्नर बल्लिया, कमिश्नर बल्लिया, कमिश्नर बल्लिया। बल्दिया कमिश्नर, बल्दिया कमिश्नर, बल्दिया कमिश्नर, बल्दिया बताते बोले भी तो आप सुन रहे हैं किसी की बात कर रहे हैं। ये प्रा है 100 है, इसके बावजूद भी तोड़ दे रहे हैं। 2 साल बाद कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत का 72वां जलसे यौम रहमतुल्लिल आलमीन मंगल 19 अक्टूबर को सुबह 9 ता 1 बजे दिन नुमाइश मैदान में मुनक़िद होगा। इसी तर्ज पर 20 अक्टूबर चारशंबे को बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में जलसे यौम सहाबा मुनक़िद होगा। इस सिलसिले के तहत सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर, नायब सदर डॉक्टर मुश्ताक अली, सदर नशीन मजलिस इस्तक़बालिया सैयद अनीसुद्दीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया।
मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर CM इब्राहीम, अमरीन बिन महफूज, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी और मुफ्ती तस्खीर अहमद का खुसूसी खिताब होगा। जलसे यौम रहमतुल लिल आलमीन और जलसे यौम सहाबा में कसीर तादाद में मुसलमानों से शिरकत की अपील की गई है। मीडिया कॉन्फ्रेंस के मौके पर उमर अहमद शफीक, सैफुर रहीम कुरैशी के अलावा वहाजुद्दीन सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद 1938 से शुरू हुआ। बाद में जब सुकूत हैदराबाद हुआ तो उसके बाद क़ायद मरहूम खलीला हुसैनी साहब ने जलसा रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से इन जलसों का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अहबाब मिल्लत और तामीरी मिल्लत के उन्वान से ये जलसे होते रहे और इसमें जैसा कि उमर शफीक साहब ने बताया कि बहुत सारे अक़साए आलम से, खुसूसन हिंदुस्तान से बड़े बड़े नामवर उलमा इसमें शरीक हुए और अपने ख़यालात से, और खुसूसन उस ज़माने में जो मुसलमान डीमोरलाइज हो रहे थे, ऐसे मौके पर यह रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद मुनक़िद करके लोगों में एहसास कमतरी को दूर करने की बड़ी कोशिश की और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे और आज तक ये सिलसिला चल रहा है। तामीर मिल्लत की ब्रांचेस शुमाली हिंद में मराठवाड़ा, महाराष्ट्र और आपके कर्नाटका, भोपाल, गुजरात, तखरी राजस्थान, हर जगह जो है माशाल्लाह इसकी ब्रांचेस कायम हुई और एक सिलसिला भी चला। न सिर्फ हैदराबाद में जलसा रहमतुल लिल आलमीन मुनक़िद होता है बल्कि हमारी तामीर मिल्लत के जो ब्रांचेस नॉर्थ इंडिया में हैं वहाँ पर भी ये जलसे मुनक़िद किए जाते हैं। बिरादरान अज़ीज़, मैं तफसीली गुफ्तगू में जाने के बाद सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इन जलसों के इनेकाद से नौजवानों की किरदार साजी का बड़ा काम लिया जाता है। किरदार साजी आप देख रहे हैं कि आजकल की कैसे हालत, अखबार देखिए उठा के, मालूम हुआ कि जो है फ़लाँ जगह कत्ल हो गया, फ़लाँ जगह जो है। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीज़न शास्त्रीपुरम में आज जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने दौरा करते हुए ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। उनके हमरा मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और महकमे GHMC के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। शास्त्रीपुरम डिवीज़न की किंग कॉलोनी में फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 और फ़ेज़ 5 में जारी कामों का जायज़ा लेते हुए जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट ने तफसीलात हासिल की, जबकि कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने जोनल कमिश्नर अशोक सम्राट और दीगर बल्दी ओहदेदारों को ज़ेर इल्तिवा कामों की निशानदेही करवाई। कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के मुताबिक 1 करोड़ रुपए की लागत से ड्रेन के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जबकि मज़कूरा इलाके में नाले के तामीरी काम भी जारी है। मुतालिका कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि बल्दी जोनल कमिश्नर को शास्त्रीपुरम डिवीज़न के दीगर मसाइल से भी वाकिफ़ करवाया गया, जिस पर उन्होंने इन मसाइल की यकसोई का तयक़ुन दिया है। रंगारेड्डी ज़िले सिलसलम हाईवे मार्चल्ला गेट के पास सड़क पर खौफनाक हादसा पेश आया। DCM और ट्रैक्टर के तसादुम में एक शख्स मुकाम वाक़े पर ही हलाक हो गया, जबकि दीगर 6 अफराद ज़ख्मी बताया गया है कि गडाल मंडल मक्ता माधारम देहात से सुबह किसान तरकारी लेकर DCM में हैदराबाद आ रहे थे कि आगे जाने वाले ट्रक से DCM टकरा गई। मुकाम हादसे पर 45 साला DCM ड्राइवर ख्वाजा मियाँ बरसर मौका हलाक हो गए और कैबिन तोड़कर उनकी नाश को निकाला गया, जबकि दीगर किसान जख्मी बताए गए हैं। जख्मियों को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि ख्वाजा मियाँ की लाश भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के हिमायत सागर के करीब एक खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक अत्तापुर सेंधी कंपाउंड में सेंधी पीने के बाद कुछ अफराद वहां पर आई खातून को ऑटो में लेकर सुनसान मुकाम पर पहुंचे, जहां खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की गई और फिर मुलज़िमीन मुतासरा खातून का मंगलसूत्र लेकर फ़रार हो गए। मुतासरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात जारी है। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े आज़म जाही मस्जिद के करीब एक मकान में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकीन मंदिर को पूजा की गर्ज से गए हुए थे कि मज़कूरा हादसा पेश आया। मुतल्लिक़ा पुलिस ने टीम के हमरा पहुंचकर मुआयना किया और इस सिलसिले में केस भी दर्ज किया गया। बड़ी अलमारी में, छोटी तिजोरी में वही बोल रहे हैं। इनका घर पूरा जल गया ना, पूजा के लिए मेरे ही घर आए थे सब जनों मिलके। इनके घर में 2 लाख रुपया कैश था, 3 लाख का सोना मैं और इनकी बड़ी बेटी दिल्ली में रहती, उन्होंने जाके लेके आए बच्ची के लिए 5 तोले का कैरी का माला बना के लेके आए उन्हें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मिलादुन्नबी के मुबारक मौके की मुनासिबत से हर साल की तरह इस साल भी दमे के मरीज़ों के लिए मुफ्त दवा कोमटवाड़ी में वाक़े दवाखाने गौसिया में 18 अक्टूबर को शाम 6 बजे दी जाएगी। दमे की मुजर्रिब दवा 1970 से मिलादुन्नबी के मौके पर पाबंदी के साथ हर साल दी जाती है, जिसकी निगरानी हकीम हाफिज़ मीर सादिक अली क़ादरी करते हैं। मुफ्त दवा हासिल करने के लिए 16 अक्टूबर तक फ़ोन नंबरात 0402441685 या फिर 9949382546 पर कॉल करते हुए अपना नाम रजिस्टर करवाया जा सकता है। हकीम M.A. मजीद अली क़ादरी ने ज़रूरतमंद मरीज़ों से अपील की है कि मुफ्त दवा हासिल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएँ। हैदराबाद दुर्गा महा उत्सव कमेटी की जानिब से कुली कुतुब शाह स्टेडियम में दशहरे की मुनासिबत से महा दुर्गा पूजा का अहतमाम किया गया, जिसमें बंगाली समाज से वाबस्ता कई अफराद व ख़वातीन ने हिस्सा लिया। सेक्रेटरी उत्सव कमेटी के मुताबिक रोज़ाना की असास पर 20 से 25,000 अफराद इस उत्सव में पहुँच रहे हैं, जबकि कोलकाता से खुसूसी आर्टिस्टों को मदऊ करते हुए यहाँ काम करवाया गया है। इस मौके पर शालीबंडा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मरकज़ी सीरत कमेटी मोहम्मदी लायंस सेकंड लॉन्सर क़िले गोलकुंडे के ज़ेर एहतमाम 51वां जलसे रहमतुल्लिल आलमीन 9 रबीउल अव्वल 16 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा मोहम्मदी लायंस सेकंड लॉन्सर में मुनक़िद होगा। मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी और मौलाना तजम्मुल हुसैन नूरानी का ख़ुसूसी ख़िताब होगा। इस सिलसिले में इस्तक़बालिया कमेटी के ज़िम्मेदारान के हमरा मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी ने मीडिया से बात भी की। कि हर साल चूँकि तसलसल के साथ ये प्रोग्राम हो रहा है और इंशाअल्लाह मेरी ज़िंदगी जब तक रही मैं तसलसल के साथ इसमें सआदत हासिल करूँगा। हाज़िरी की भी, बोलने की पोजीशन में मेरे रब ने रखा तो बोलूँगा भी,
बोलने की पोजीशन में नहीं मेरे रब ने रखा तो किसी बोलने वाले से सुनने की भी सआदत हासिल करूँगा। बहरहाल मेरा मरना, मेरा जीना, मेरा उठना, मेरा बैठना इन आशिकान रसूल के साथ है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार इन्हीं आशिकान रसूल के साथ हुजूर की मोहब्बत में हमारे ख़ात्मे की तौफीक भी अता फरमाए। और इस सिलसिले में आखिरी बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि 16 अक्टूबर को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से सेकंड आंसर मोहम्मदी लैन में नज़्द किला गोलकुंडा ये पूरी शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। और आप ही लोगों के तवस्सुत से मैं साकिनान हैदराबाद से भी गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महफिल खैर व बरकत में तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन से माला माल हों। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन मानोटा के 9 मुंतखब अहदेदारान की तकरीब हलफ बर्दारी 14 अक्टूबर जुमेरात को यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी ऑडिटोरियम में मुनक़िद हुई। प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ने सदारत की, जबकि प्रोफेसर निसार अहमद मुल्ला ने तकरीब की निगरानी की। प्रोफेसर आर लिम्बारदरी चेयरमैन काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन हुकूमत तेलंगाना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब भी किया। इस तकरीब में 9 मुंतखबा सदर डॉक्टर बोंतु कोटैया, नायब सदर डॉक्टर महमूद काजमी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद फसीउद्दीन, जॉइंट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग के साई दालवी, जॉइंट सेक्रेटरी पब्लिसिटी डॉक्टर कहकशान लतीफ़ और खाजिन डॉक्टर सैयद मोहम्मद फजल हक को हलफ दिलवाया गया और सर्टिफिकेट्स भी दिए गए। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदार बशमुल डॉक्टर मोहम्मद जुनेद जाकिर, एसोसिएट प्रोफेसर व दीगर भी मौजूद थे। हुसूल के लिए काम करूँगा और यूनिवर्सिटी के मकासद की तकमील के सिलसिले में शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी पब्लिसिटी की हैसियत से बराए मियाद 2021-22 के लिए हलफ उर्दू टीचर्स एसोसिएशन इलेक्शंस वेयर कंडक्ट। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग की हैसियत से बराए मियाद 2021-22 के लिए हलफ लेता हूँ। उर्दू यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट की हैसियत से बराए मियाद मैं डॉक्टर बोंतु कोटैया, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मौलाना आज़ाद नेशनल कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया मुतालिका डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने बादाम की मस्जिद आलिजा कोटले में सड़क की मरम्मत के कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर GHMC अहदेदार और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरूनी करेंसी की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए कस्टम अहदेदारों ने 49,999 क़तरी रियाल ज़ब्त किए, जिसकी मालियत तकरीबन 9,84,000 रुपये बताई गई है। दोहा क़तर से हैदराबाद पहुँचने वाले एक मुसाफिर के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया।
दरगाह हज़रत सैयद नाबू अली शाह कलंदर छिल्ला मुबारक वाक़ बाबा नगर जलपल्ली गेट के जानशीन सैयद इरफान अली को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इस सिलसिले में मोहम्मद अब्दुल्ला शाह क़ादरी, सैयद इरफान अली, हाफ़िज़ सैयद अहमद अली क़ादरी ने मीडिया को तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि कुछ शरपसंद अनासिर ने पिछले दिनों सैयद इरफान अली पर हमले की भी कोशिश की। हज़रात, गुज़िश्ता इतवार के रोज़ तकरीबन 5-6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के टाइम में हर साल ये सो यहाँ पर संदल होता है बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का। अब आने वाले महीने में ये सो संदल था। इस सिलसिले में हम पूरी साफ़ सफाई कर रहे थे, तो यहाँ पर ये सो बस्ती के लोगों के बहुत से तस्वीरां थे और हमारे मुरीदों के भी तस्वीरां थे, उसमें हमारे भी तस्वीरां थे जो पोस्टर पे लगाए जाते हैं। वो तस्वीरें बहुत हो गए थे और दूसरे मोते ख़दीन भी है, सो यहाँ पर मन्नत वाली भी ला के रख दिया। तेलंगाना हुकूमत महकमे कल्चर की जानिब से और दीगर महकमों की तरफ से भी दोनों शहरों में बदकामा त्यौहार के सिलसिले में तकरीब मुनक़िद की जा रही है। इस सिलसिले के तहत टैंक बोर्ड नेकलेस रोड पर मुनक़िदा बदकामा तकरीब में रियासती वज़ीर टी श्रीनिवास यादव ने शिरकत की और मौसीक़ी पर रक़्स भी किया। आखिर में सुर्खियाँ एक बार फिर। पुराने शहर की तारीखी इमारत चार मीनार के अतराफ हर इतवार को होगा संडे फंडे। रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी के हमरा GHMC और महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों ने इंतजामात को दी खतियत। और 19 अक्टूबर मंगल को सुबह 9 बजे मुनक़िद होगा तामीर मिल्लत का जलसे रहमतुल आलमीन। बैरूनी मुक़र्रीन का खुसूसी खिताब, इस्तक़बालिया कमेटी की मीडिया कॉन्फ्रेंस। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के लिए इक़दामात में मसरूफ़। मारचल्ला गेट हाईवे पर सड़क हादसा, DCM ड्राइवर फौत, 6 अफराद जख्मी। मुतालिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में खातून की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी। मुतालिका पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का किया आगाज़। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।